Good morning and welcome back to our mathematics class. How are you? Okay, I hope you are doing great. Okay, let's start the exercise 8.3 और 8.3 जो हम आपका क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रादर आई वुड से। तो आप इसमें हम करने वाले हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, ये बड़े इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का पहला है, आपको इवेलुएट करना है। क्या करना है आपको? इवेलुएट करना है। यहाँ पे इवेलुएट क्या करना है ये देख लो आप। पहला क्वेश्चन है आपका साइन 18 अपॉन कॉस 72, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो साइन 18 अगर मैं देखो हम अपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे सारे के सारे जो रेशियोज होते हैं, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ आपका क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आपका यहाँ पे सारे सारे आपके आते हैं, सारे सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका क्या जाएगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे आपका टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक, और यहाँ पे साइन और कोसेक। कुछ इस तरीके से हमारे पास में होता है। यानी कि अगर हम साइन 90 को लिखें तो हम साइन 90 को लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, साइन 90 माइनस 72, और ये वाला है आपका कॉस 72। क्या है आपका कॉस 72। सो साइन 90 माइनस 72 आपका क्या, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 लिखते इसको, तो बन जाएगा आपका कॉस 72। क्या बन जाएगा आपका कॉस 72। और कॉस 72 का मतलब क्या होता है? ओके देखो इसका फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका कॉस 48 माइनस साइन 42। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी क्वेश्चन है कि अगर आप इसको लिख सकते हो कॉस 48, आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 48। अब देखो ध्यान रखना, अगर कोई भी एंगल आपका अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो बन जाता है कॉस थीटा। क्या बन जाता है वो? कॉस थीटा। तो बन गया आपका कॉस 48 माइनस कॉस 48, यानी कि आपका क्या बन गया ये 0। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना किसी भी एंगल का अगर आप साइन 90 करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो कॉस बन जाएगा। अगर आप कॉस 90 माइनस करोगे तो आपका साइन थीटा बन जाएगा। यानी 90 पे जाके साइन बन जाएगा कॉस में, कॉस बन जाएगा साइन में, टेन बन जाएगा कॉट में, कॉट बन जाएगा टेन में। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। ये देखो बच्चों बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है आपका tan 48 इंटू tan 23 और इंटू tan 42 इंटू tan 67 इजिकल टू कितना आपका 1। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे LHS ले ली। क्या ले ली? LHS। अब LHS का मतलब क्या हो गया आपका कि tan 48 और इंटू tan 23। अब इस tan 42 को मैं सोचता हूँ कितना, tan 90 माइनस 48। कोई दिक्कत नहीं, 90 माइनस 48 भी कितना होता है आपका 42 होता है। तो हम इसको लिखते हैं लास्ट वाले को tan 90 माइनस 23। तो आपको ध्यान रखना है कि बिकॉज tan 90 माइनस थीटा वो होता है आपका कॉट थीटा। क्या होता है वो आपका कॉट थीटा। इस चीज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा आपका tan 48 tan 23, ये क्या बन जाएगा आपका कॉट 48, और ये बन जाएगा आपका क्या कॉट 23। और ध्यान से देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा आपका 1। बहुत इजी क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज में होने का मतलब ही नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर अब हम 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कह रहा है, अगर आपके पास में 3 क्वेश्चन में इफ जो आपका tan 2a है वो आपका cot a minus 18 है, where 2 is the acute angle, find the value of a।
तो फाइंड ए निकालना है। क्या निकालना है हमें? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब tan 2a क्या आपको cot a माइनस 90, आप लिख सकते हो इसको, या तो इसको बदल लो आप, इसको लिख दो आप cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। cot से cot को आप यहाँ पे हटा दो यहाँ पे, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। इसको इधर ले आओ तो आगे आपका 108, इसको ले आओ तो आपका आएगा 3a। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 3 9 और 3 6 18, 36 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था ना यहाँ पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 चाहो तो करते, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि इफ sec 4a, अगर आपका sec 4a क्या है आपका cosec, क्या है वो आपका cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एक्यूट एंगल। जहां पे हमें क्या बताएगा, जो 4a है वो एक्यूट है। एक्यूट का मतलब आपका 90 से छोटा है। तो आपको क्या निकालना? फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो बहुत इजी है भी। अब sec a को आप एक काम करो, इसमें आप या तो sec को बदल लो, cosec को बदल लो। तो रादर वी कैन कन्वर्ट दैट। sec का मतलब क्या हो जाएगा आपका cosec a cosec 90 माइनस 4a। ये आ गया आपका cosec a माइनस 20। तो क्या होगा आपका 90 माइनस 4a इजिकल टू a माइनस 20। सेम आ जाएगा आपका 110 इजिकल टू कितना है आपका 5a। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, बहुत ही इजी था। इजी तो कोई डाउट ही नहीं है, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। वो कह रहा है कि अगर आपके पास में एक्सप्रेस साइन 67 प्लस साइन 75 cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द एंगल बिटवीन 0 to 45। और आपको दिखाना है, क्योंकि ये 90 आपको देखो तो ये 45 तो बड़े वाले दिखा रहे हैं, तो आपको दिखाना है 0 से 45 के बीच के एंगल के दिखाने हैं। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हो, आपका साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, और प्लस कॉस कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 25। ये क्या गया आपका कॉस 23 प्लस साइन 25। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। अब आगे आपकी देखो ये वाली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गया। ठीक है, और मेरे हिसाब से बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। और अब इसकी सबसे इंपोर्टेंट एक्सरसाइज चालू होने वाली है 8.4 करने से पहले आपको अपने माइंड को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस पूरे आपकी एनसीईआरटी की पूरी क्लास 10 की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये 8.4, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, so please don't forget to like, share and subscribe the channel. Once again, thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now.